ओम शांति। आज 9 मार्च 2022 है। जैसे हमने कल जाना उपराम रहने से फरिश्ते स्थिति के बारे में, तो फरिश्ता के बाद हमें बनना है देवता। और देवताओं का चरित्र, देवताओं को कैसे दिखाया है और वैसा बनने के लिए कैसे हमें अपनी स्थिति को बनाना है, इशारों इशारों में आज बाबा हमें ये सब बता रहे हैं। तो जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे चित्रों में श्री कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाया है, ऐसे अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का चित्र बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम, अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े हैं। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आए, व्यक्ति व वस्तुओं की आकर्षण के अधीन होकर नहीं। तो जैसे आज बाबा ने एक चित्र का वर्णन किया जिसमें दिखाते हैं कि श्री कृष्ण नई सतयुगी दुनिया का पहला प्रिंस बांसुरी बजाते हुए बहुत ही हर्षित मुक्ता के साथ में विश्व के ग्लोब पर निश्चिंत अवस्था में बैठे हैं। न केवल इसलिए कि वो विश्व के मालिक बनने वाले पहले प्रिंस हैं, लेकिन विश्व की ग्लोब के ऊपर बैठना अर्थात हमारी उपराम अवस्था की निशानी, कि जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, भले ही वो व्यक्ति हैं, वो वस्तु हैं, हमारे अपने पुराने हिसाब किताब हैं, या यूँ कहें सेवा भी है, हर चीज़ से हमारा मन जो है वो उपराम है, एक परमात्मा में लगा हुआ है, जिस चीज़ की निशानी उन्होंने देवताओं को इस रूप में दिखा दिया है। तो आज बाबा ने हमें कहा कि केवल निमित्त मात्र अपने संकल्पों की रचना के आधार पर हम आत्माएं जो एक्चुअली में इस दुनिया की नहीं है लेकिन परमधाम निवासी हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में पार्ट निभाने के लिए आए हैं, तो अभी उसी स्मृति से अपने आप को उपराम समझते हुए इस संसार में आए, निमित्त अपना कार्य करें। लेकिन आज बाबा ने हमें एक सावधानी भी दी कि हमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु के आकर्षण में नहीं आना, क्योंकि आकर्षण इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ही क्यों ना हो, और वो कितनी भी हमें साधन के रूप से सेवा में या अपने पुरुषार्थ में कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार वो है तो पुरानी दुनिया की रचना। पुरानी दुनिया की रचना हमें नई दुनिया में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि हम ही नई दुनिया के रचयिता हैं। तो अगर हम पुरानी दुनिया की रचना के आधार पर नई दुनिया में जाना चाह रहे हैं, तो ना तो ये उपराम अवस्था है और ना ही ये हमें आगे तीव्र गति से जाने देगी। इसलिए आज बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया की हर चीज़ से, ना केवल स्थूल रूप से, लेकिन वास्तव में संकल्पों से और हर प्रकार के आकर्षणों से हमें उपराम रहना है। ओम शांति।